नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। आज थोड़ा सा उल्टी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अक्सर हमें सिखाया जाता है बड़ों की इज्जत करना, और जो गुरु हैं, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी बातों पर विश्वास करना और उनकी बातें मानना। पर वक्त बहुत बुरा चल रहा है। अब समय वो नहीं है कि आप हर किसी इंसान की बात को आंखें बंद करके मान लें। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा और करना ही चाहिए। कोई आपको अगर कोई सलाह देता है तो एक बात ज़रूर आप विचार करें कि वो सलाह क्यों दे रहा है। उसका कुछ फ़ायदा तो नहीं है, या वाकई वो आपसे बहुत लगाव रखता है और आपका भला चाहता है। दोस्तों, ये ज़माना अब मतलब निकालने का ज़माना हो गया है। आपको अगर कोई बात कोई समझाता है या सलाह देता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके भले के लिए ही एडवाइस कर रहा हो। उसमें उसका खुद का भी भला और स्वार्थ छुपा हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस करता है कि आप फलाने डॉक्टर के यहाँ चले जाइए या फलाने अस्पताल में चले जाइए, आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करा लीजिए, फलाने चीज़ का ऑपरेशन आप करा लीजिए। तो आप खुद विचार करिए कि उस बीमारी के लिए या उस तकलीफ़ के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है या बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो जाएगा। आपका विश्वास जो कहता है वो करिए, क्योंकि हर जगह आजकल दलाली है। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर के यहाँ भेजता है तो उसमें भी उसका कमीशन छिपा है। एक डॉक्टर अगर किसी मेडिसिन की दुकान पर भेजता है उसमें कमीशन छिपा हुआ है। एक डॉक्टर अगर टेस्ट के लिए किसी लेबोरेटरी में आपको भेजता है तो उसमें भी उसका कमीशन छिपा हुआ है। हर जगह धांधली है। आपको लूटने के लिए जगह जगह लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही अगर कोई प्रोफेसर, कोई बुद्धिमान आदमी आपको सलाह देता है कि आप फलाने इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है और आपका करियर बन जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका करियर बनाना ही चाहता है। उसमें भी उसका कुछ कमीशन वहाँ पे छुपा हो सकता है। तो ये वक्त बहुत बुरा है और अब हमें अपने वो सनातनी परंपराओं से थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा, जो हमें सिखाया गया है कि बड़े बुजुर्ग और इन लोगों का अंधानुकरण करना है। वो जो हुक्म दे दें वही पत्थर की लकीर है और उसे ही मानना आपका परम कर्तव्य है। पर समय को देखते हुए इन सब बातों पर बहुत गहन विचार करना है। आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना है। आपको ये सोचना है कहीं ये सामने वाला बंदा हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अगर वो किसी आप राजनीतिक मंशा को लेकर के आपके साथ तो नहीं है, वो कोई और कमीशन वगैरह खाने के मंशा से आपके साथ तो नहीं है, या आपके परिवार के किसी सदस्य को धोखा देने के लिए तो आपके साथ नहीं है। इन सारी बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे बुज़ुर्ग कहते थे मीठा बोलने वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि अधिकतर देखा है जो लोग स्वार्थ सिद्धि करते हैं वो लोग बहुत प्यार से बोलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा संभलना चाहिए ज़माने के हिसाब से। वक्त बदल गया है। अब जिस तरह आपको बरगला के, आपको बुद्धू बना के, अपने विचारों से प्रभावित करके आपको गुलाम बनाने का जो काम सदियों से हमारे साथ होता रहा है, हिंदुस्तान आज आज़ादी की सांस ले रहा है, लेकिन सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। पहले इस्लामी शासकों ने देश पर राज किया,
उनके नियम उन्होंने थोपे हमारे ऊपर। फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया, और उसके बाद फिर बहुत संघर्ष के बाद अब हम अपने हिसाब से जीवन जीने का हमें मौका मिला है। तो हमें इस बात से संभलना चाहिए कि दोबारा फिर हमें कोई गुलाम न बना सके। गुलामी सिर्फ फिजिकली नहीं है, वैचारिक गुलामी भी होती है। ऐसे बहुत से दुश्मन हमारे देश में एक सक्रिय है, जो हमारे देश के नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, लड़कियों को, सबको वैचारिक गुलामी में धकेलना चाहते हैं। कुछ को तो उन्होंने गुलाम बना ही लिया है। लगभग आधा देश हम दूसरे देशों की, दूसरे लोगों की जो देश पर शासन करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता के हम गुलाम हो चुके हैं। उनके विचार हम पर इतने हावी हो चुके हैं कि हम अपना मूल, अपना आधार सब कुछ भूल चुके हैं। तो अगर मौका मिलता है तो आप विचार करें, कहीं आप खुद भी तो किसी और के विचारों का गुलाम तो नहीं हो चुके हैं। आप अपने परिवार का, अपने देश का हित सोचिए। आपको राह भटकाने वाले लोग जगह जगह खड़े मिले हैं, जगह जगह पर बहरूपिये खड़े हैं, जगह जगह पर आपको ठगने के लिए ठग खड़े हुए हैं, आपके देश के दुश्मन खड़े हुए हैं, जो आपको बहकाने, डराने, धमकाने, आपको गुलाम बनाने के हथकंडे हाथ में लेकर के 24 घंटे खड़े हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा है गुलामी का, वो आपको ना देखना पड़े। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप किसी के विचारों के गुलाम नहीं हो सकते, आप तत्पर रहिए, अपने राष्ट्र को प्रेम करिए, अपने घर परिवार को प्रेम करिए, किसी और के बहकावे में ना आइए। जो गलतियां हमारे बुजुर्गों ने करी हैं वो आप ना करें। पढ़ें, बढ़ें और राष्ट्र हित में काम करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।